हिजाब हिजाब एक मुस्लिम औरत के लिए सिर्फ कपड़ा नहीं, उसकी इज्जत, उसकी पहचान, उसकी हया और उसके ईमान का हिस्सा होता है। जब एक मोमिन औरत हिजाब ओढ़ती है तो वो अपनी मर्जी, अपने यकीन और अपने रब के हुक्म के साथ खड़ी होती है। दोस्तों, जो पटना में हुआ नज़ारा सबने देखा, उसने दिल को जख्मी किया, चूर चूर किया। एक औरत जो अपने हुनर और मेहनत से नियुक्ति पत्र लेने आई थी, उसकी शख्सियत को मंच पर तमाशा बना दिया गया। हिजाब की तरफ उंगली उठाना, सिर्फ उसे हटाने का हुक्म देना और फिर अपने हाथ से उतार देना, ये सब किस एक औरत की नहीं, मतलब जो भी हुआ ये किसी एक औरत के साथ नहीं, हम उन तमाम मोमिन औरतों की तौहीन है जो आसपास की हंसी वो ठहकारे और उस पल की खामोशी सब मिलकर रूह को कांपने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, मैं एक मोमिन लड़की हूँ और ये पूछती हूँ, किस हक से, कौन सा कानून, कौन सी तालीम, कौन सी सत्ता किसी मर्द को ये इजाज़त देती है कि वो एक औरत की पसंद, उसके भरोसे को यूं छू ले। मगर नियुक्ति पत्र देना था तो इज्जत के साथ नीतीश कुमार जी को देना चाहिए था। अगर बात करनी थी तो अदब से कीजिए। हिजाब उतारते ही हिंदू नेताओं और अधिकारियों की हंसी उछली और एक औरत की आंखों में बेबसी उतर आई। ये मंजर सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये हमारी आज़ादी पर सवाल है। आज अगर हिजाब पर हाथ उठा तो कल हमारी आवाज़ पर भी सख्त नज़र जो होगी वो दूसरी होगी, क्योंकि ये सब डॉक्टर सिर्फ नुसरत परवीन का अपमान नहीं, यह हर उस औरत का जख्म है जो अपने ईमान के साथ सर उठाकर जीना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। ऐसा ही कुछ मामला अब सामने आया है एक और, जहां पर मुस्लिम स्पेस लिख रहा है और ये कह रहा है कि जिस तरह से मुस्लिम छात्रों को नहीं आने देंगे कॉलेज के अंदर और बुर्का नकाब पहन कर आती हैं उनको नहीं उतारती, वो असुरक्षा का प्रतीक है, यानी नकाब असुरक्षा का प्रतीक है। यूपी के लखनऊ में एक हिंदूवादी परिषद के सदस्यों ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बुर्का पहनकर आने वाली मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ रैली निकालकर सख्त ड्रेस कोड लागू करने की बात की है और मांग की है। ऐसे में सवाल उठता है, उनका कहना है कि हमारी बेटियां जो कलावा, सिंदूर, मंगलसूत्र पहनकर आती हैं उनके साथ जोर जबरदस्ती मुस्लिम कॉलेजों में होती हैं, इसलिए हम किसी भी हिंदू कॉलेज में नकाब पहनकर आने वाली लड़कियों को एंट्री नहीं देंगे। उसके लिए बाकायदा इन लोगों ने रैलियां निकाली हुई हैं और रैलियों में प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर आप इस ड्रेस कोड को लागू नहीं करते, मुस्लिम लड़कियों का नकाब नहीं उतरवाते, तो हम अपनी बेटियों को कॉलेज में नहीं आने देंगे। और यह सबसे बड़ी असुरक्षा का सवाल है। असुरक्षा किस बात की असुरक्षा? नकाब पहनने से किसी की कैसे भावना आहत हो जाती है, कैसे असुरक्षित लोग नकाब वाली लड़कियों के सामने हो जाते हैं, मैं ये सवाल पूछती हूँ। नकाब क्या है? एक ऐसा पर्दा जो अपने जिस्म को ढांकता है। उन लड़कियों से तो आप रैली निकालने वाले बड़े ही प्रसन्न होते हैं जो रेलों में नाचती हुई दिखती हैं, जो सभाओं में नाचती हुई मिलती हैं, जो बिना कपड़े क्रॉप टॉप में कॉलेज के अंदर एंट्री लेती हैं, उनके लिए तो आप बड़े खुश होते हैं। कहूँ तो आप बुरा मान जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने जिस धर्म का चश्मा लगा रखा है उस धर्म से आप अगर देखें तो आपकी भी आंखें, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन ये आप बताती हूँ कि ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को देखने में जो सुकून आप लोगों को मिलता है वो सुकून मुसलमान लड़कियों को देखकर नहीं आता। और ऐसे में आपकी आत्माएं तड़प रही हैं और इस तड़पन की वजह से ही दुनिया भर की जो हिंदूवादी रैली है, जिनमें ऐसी मानसिकता के लोग जुड़ते हैं जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को या फिर हिंदू बेटियों का ही अपमान करते हैं, ऐसे लोग हैं। नहीं तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारी बहन बेटियां
अच्छे कपड़े पहने जिन्हें कोई गैर मर्द ना देखे। लेकिन आप लोगों को तो खुद की बेटियों को भी देख रहे हैं खुले कपड़ों में और दूसरों को भी बेटियों की देखने की ललक लगी हुई है, क्योंकि आप लोग जिस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के सामने, ये बेशर्मी के दायरे में आता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। और ये लोग किस तरह से मुसलमान लड़कियों का हिजाब, नकाब खींच रहे हैं। यही नहीं, बड़े बड़े लोग भी मुसलमान लड़कियों का नकाब खोलकर मुंह देखना चाहते हैं। इस तरह की भी बातें हैं। दोस्तों, आखिर चल क्या रहा है? अधिकार है हमारा नकाब, हम जैसे चाहे वैसे जिए, हम पहनेंगे नहीं पहनेंगे, तुमसे क्या मतलब? ये अधिकार तो हमें संविधान ने दिया है ना। किसी भी लड़की के जिस्म से कपड़े तुम जबरदस्ती उतरवा लोगे? नहीं उतरवा सकते ना। तो नकाब भी उनके जिस्म का वो कपड़ा है जिसे वो नहीं हटाएंगी। वो अपने जिस्म का पर्दा करती हैं, तो उस कपड़े को हटाने के लिए इतना परेशान क्यों है? इतना तो बेशर्मी की हद है दोस्तों कि ये मुसलमान की लड़कियों का बुर्का हटाने के लिए ये हिंदूवादी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं कि लड़कियों का नकाब हटाओ, हम उन्हें देखेंगे। क्योंकि ज़्यादातर अगर अपराध देखेंगे, अगर आप लोग अपराध देखेंगे तो यही लोग कहते हैं ना कि लड़कियां ऐसा कपड़ा पहनती हैं कि अपराधी अपराध करने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि सनातनियों में कहा जाता है, जैसे इनके पदयात्रा वाले बाबा कहते हैं, या फिर गौ भक्त वाले बाबा जो कहते हैं कि गोबर में से गेहूं निकाल कर खाओ, वो लड़कियों के कपड़े पर ऑब्जेक्शन रखते हैं। अगर कोई लड़की बुर्का पहन कर आ रही, अपने आप की हिफाजत कर रही है, तो उसमें भी इनको नाकामी है, उसमें भी इनको दर्द है। आखिर क्यों दर्द है? क्योंकि ऐसे कपड़े मुस्लिम लड़कियां बहुत कम पहनती हैं, और जो भी पहनती हैं तो वो ऐसे दायरे में पहनती हैं कि उनके साथ क्राइम कम होता है। और ये चाहते हैं कि अब मुसलमान लड़कियों के साथ भी क्राइम की वारदात बढ़े, और ये लोग बेशर्मी की तरह से, बेशर्म हो करके पूरी तरह से मुसलमान लड़कियों के खिलाफ उतरे हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। किस तरह की बातें करते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है धर्म कोड को लेकर? या फिर कहिए कि जो यूनिवर्सिटी है इसके बाहर खड़े हुए लोग रैलियां निकाल रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, ड्रेस कोड चलेगा, और ऐसे असुरक्षा का मसला उठता है। नकाब में असुरक्षित लड़कियां सामने आती हैं तो ये लोग डर जाते हैं, ये लोग सहम जाते हैं, ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये एक वहदत है मुसलमानों की, और ये वहदत को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ाई छोड़ दें। ये चाहते हैं कि मुसलमानों में जिस तरह की शिक्षाएं दी जा रही हैं वो छूट जाए, मुसलमान भी बेशर्मी के उस समंदर में डूब जाए जिस तरह से ये इनकी रीलों पर नाचने वाली लड़कियां हैं। दोस्तों, यही सब कुछ चल रहा है। मुसलमानों को बर्बाद करने का पूरा ठेका हिंदूवादी सनातनियों ने ले रखा है। कोई लड़की अगर अपनी इज्जत बचाने के लिए नकाब पहनती है, दुपट्टा पहनती है, या इन लोगों की नज़र से बचने के लिए हिजाब पहनती है, तो इनकी सनातनी भावनाएं आहत हो जाती है, जैसा कि इस वीडियो में कहा जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? क्या ये लोग सच में नकाब बेटियों का उतरवा देंगे, या फिर आप ये कहिए कि मुसलमान जो है बेटियां हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए नकाब पूरी तरह से पहने हुई हैं? क्या सरकार से भी एक बार लड़कियों का, क्या जिस तरह से नकाब पर अटैक हो रहे हैं, प्रदर्शन होगा नकाब को लेकर? ऐसा सूत्रों के हिसाब से खबरें आ रही हैं कि लड़कियों की हिजाब और नकाब पर जिस तरह से अटैक हो रहा है, उसके लिए लड़कियां एक बहुत बड़ा जो प्रदर्शन है वो शुरू होने वाला है। या फिर कहिए कि बेटियां अपने प्रदर्शन को लेकर के सरकार से लेकर गुहार लगाने की कोशिश करने वाली हैं, ऐसा भी सूत्रों के हिसाब से सुनने में आया है। दोस्तों, क्या कहेंगे कि बेटियों को अपने हिजाब को बरकरार रखने के लिए सरकार से क्या गुहार लगानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।